आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आ रहा है। लगातार आप सभी का बहुत सारे कमेंट्स आए कल की वीडियो के बाद भी, और क्योंकि काफ़ी समय से मैंने आप सभी को अपडेट नहीं दे पाई है कल के बारे में, कोड स्टेटस को लेकर के हमने इस बारे में बात किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट है कोर्ट मामले को लेकर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो फैसला आना है, हालांकि जो भी जानकारियाँ हमें अभी तक प्राप्त हो रही हैं आप सभी को लेकर के अब बहुत ही खुशखबरी भी है, और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराजगी भी हो सकती है। तो ऐसा क्या है मैं आपको बता दूं। तो देखिए, कोर्ट के मामले को लेकर के जो यहाँ पर सुनवाई हुई थी, जो वहाँ पर लिस्टेड कर दिया गया, उसमें भी वो चीज़ें ली गई हैं कि अब उस पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो भी समस्याएं थी, उन्होंने जो भी मामला रखा है आयोग के द्वारा, उस मामले पर उन लोगों का क्या फैसला है वो अब पूर्ण रूप से पता नहीं चल पा रहा है। ना ही कोर्ट स्टेटस को लेकर के, ना कि देखिए अभी तक स्टेटस नहीं लगाया है लखनऊ बेंच का, वो भी आला चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट के लिए लगातार वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने एक बार ये यूपी लेखपाल का भी एग्जाम निकाला है, एसएससी 2020 में निकाला, ठीक है। तो यूपी लेखपाल पिछली बार मैंने क्रैक किया था, ठीक। उसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा मिसमैचिंग होने के कारण अटैच नहीं कर पाया सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें जो है मैं बाहर हो गया था। लेकिन वो काफ़ी समय हो चुका है, तो इतने 5-6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा इस समय में। लेकिन आपको पूरा बताऊंगा प्रिपरेशन की किस प्रकार से आप लोगों को सही तरीके से इन सभी को समझना होगा। तो देखिए, तो इन सभी चीज़ों के एक जो रिजल्ट आ रहा है इस बार आएगा, जो आप लोगों को बहुत बड़ा ये पहाड़ लग रहा है कि 15,000 संदिग्ध का क्या क्या होगा, या फिर कोर्ट में मामला चल रहा है तो किस प्रकार से हम देखेंगे वहाँ पर क्या मामला होगा, क्या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है हमको, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होने वाला है। अगर मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मैंने आप सभी से कल की डेट में भी कहा था कि आप लोगों को जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जर्नी खुद आप सभी के साथ शेयर करूंगा, आपको पल पल पे गाइड भी करता रहूंगा। बस अपने कमेंट्स जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैं कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब हम एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। बट यहाँ पर देखिए, जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की हो या तो फिर आप किसी भी चीज सिंगल बेंच डबल बेंच पे जो मामला चलता है, मैं केस के चक्कर में बहुत ही कम इन्वॉल्व होता हूं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो ओवरऑल घेरा होता है एक सर्कल ही होता है। आप कभी भी देखोगे जो जिस प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट में मामला चलता है, उस प्रक्रिया में क्या होता है, वो वैकेंसी तब तक होती है रुकी हुई। अब रुकी हुई होती है, होता वही है, लेकिन घूम फिर के पूरा सब कुछ वही होगा। मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं, होता ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि जो सर्कल है उसी सर्कल में बंधा भी रहता है। क्योंकि देखिए, आज यहां तक मामला चल रहा है, अब ये वैकेंसी रिजल्ट के लिए रुकी हुई है कि रिजल्ट आ जाए तो आगे का प्रक्रिया बढ़े, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आगे की प्रक्रियाएं बढ़े। लेकिन नहीं, वही जो है घूम फिर कर सब कुछ होगा, लेकिन आएगा यहीं पर। लेकिन सब कुछ मतलब उल्टा सीधा करते करते वो अपने समय पर अपने तरीके से वो करेगा, ठीक है, मेरी बात समझना। और होगा कुछ नहीं इसमें, जो हम लोग ऑब्जेक्शंस के लिए, जो क्वेश्चंस के लिए हमने सब कुछ किया है, ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर के देखिए जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। अब क्योंकि देखिए सरकार भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ रखेगी, क्योंकि आयोग मतलब सरकार, यूपी आप सरकार ही मान सकते हैं कि सरकार की तरफ से ही ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को मान सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है, वो अपनी प्रक्रिया को अपने तरीके से अपील करेगी। आप लोग जो कई दिन से परेशान, सर स्टेटस नहीं दिख रहा है लखनऊ बेंच का, सर कैसे क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी आप छोड़ दो स्टेटस वगैरह, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपका जो फैसला आएगा एकदम सही आएगा। भले थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन आएगा। ये बता दूं, आपको बहुत समय नहीं चलने वाला। ये आप सभी का जो 28 मार्च को आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 28 मार्च को आप सभी को क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग परेशान होने वाली बात नहीं। कल मैं स्टेटस आपको दिखाया था कि 28 मार्च को सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसके बाद आप सभी का रिजल्ट आपका 100% आएगा, ये आप गारंटी के साथ, मैं जो भी जहां तक मुझे जानकारी है 99% ये चीजें कह रहा हूं कि रिजल्ट कहीं ना कहीं ये अप्रैल में तो आना ही आना है, क्योंकि 28 के बाद ही जो होना है होना है। क्योंकि देखिए
अब आयोग भी इतने समय से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इतने कई सालों से यूपी ट्रिपल एससी क्या कर रहा है, बहुत देखा जाऊँ कि 4 से 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है हर एक चीज़ की ढीलाखोरी भी हो चुकी है। तो ये सही समय से कार्य नहीं कर रहा है भर्तियों को लेकर के। आपने देखा होगा कि 2016 से, चाहे वो 16 से लेकर के 19-22 यानी कि पुरानी भर्तियों को लेकर के इतनी प्रक्रिया थी कि अब जाकर के बहाली हुई किसी तरीके से। आप यूपी जेई भी मान सकते हो, जो असिस्टेंट का बहुत सारी, लोअर पीसीएस का बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अभी बताओ कि हमारा वीडियो का अभी एग्जाम पड़ा हुआ है 2018 वाला, तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रक्रियाएं अभी तक चल रही हैं। तो ये फंसाया एक जंजाल है। तो ये भी आप सोच रहे हैं, बहुत भीड़ इसके ट्रैफिक हो चुका है इसके मामले में, ठीक है। ये एजेंसी जो है बहुत ज्यादा करा चुकी है। अब ये जो है अपने आप में खुद सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बरी हो, तो अब वो मिलेगा समय, लेकिन वो एक वक्त है। क्योंकि देखिए, एक बात समझने की प्रयास करिएगा, मैं इतना लिख रहा हूं बस, ये है 2024 और इसी समय होना है इलेक्शन, ठीक है। तो आप इससे भी कुछ समझने वाले समझ सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जो कुछ चीज़ बताने वाला हूँ बता दूं कि आपको एग्जैक्टली अगर मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट के मामले में आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सर कैसे रिजल्ट आएगा, क्या कैसे क्या होगा। तो मैं आपको देखिए रिजल्ट के बारे में बता दूं साफ साफ। तो देखिए, क्योंकि देखिए मैं आपको सीधा सीधा कहता हूँ, सब कुछ काम वही होना है। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत बार देखी है, ऐसा होता है, लेकिन सब घूम फिर कर वही होता है। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम आना और रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आप डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, डीवी के लिए तैयार रहेंगे। और हम सभी डीवी स्कीप अभियान भी चलाएंगे बहुत जल्द, सभी लोग मिल करके। क्योंकि देखिए, डीवी स्कीपेशन में क्या होगा कि हमें सबको ये फायदा मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स के थोड़े नंबर कम है, या जिन स्टूडेंट्स के, या कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि सिलेक्ट हो चुका है किसी अदर पोस्ट पे या किसी अन्य वैकेंसीज में, चाहे सीजीएल एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट हुआ, जेई हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, तो इन सभी में वो सिलेक्ट होगा। कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, अगर वो डीवी देना चाहता है कि डीवी हम दे यूपी लेखपाल में, तो बिल्कुल वो अपने आप तरीके से प्रयास करेंगे कि वो डीवी देना ना चाहे, क्योंकि वो पहले से पोस्टेड है, सिलेक्टेड है। तो ठीक है, देखिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारी जगह अगर हम डीवी देने जाते हैं, वैसे भी हमें जॉब नहीं करनी है, तो क्यों हम जाएं, ठीक है, क्यों दूसरे बंदे को बुला लिया जाए शॉर्टलिस्ट के। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कितने टाइम से लेता है ये आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वैकेंसी के साथ कितने गुना लेता है ये समझ आने पर मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं डीवी स्कीपेशन में कहीं ना कहीं ये अभियान चल गया, तो आप सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है। कम नंबर पर भी सिलेक्शन आप सभी को हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फाइनल तक भी जाने वाले जा पाएंगे जिसके अच्छे मार्क्स है। अब कितने मार्क्स चाहिए मैं आपको बता दूं, देखिए बताऊंगा, लेकिन आप लोग रिजल्ट के लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखिए, रिजल्ट के लेकर के मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आप सभी का अप्रैल, ठीक है, रिजल्ट आपका अप्रैल के कहीं ना कहीं अप्रैल के सेकंड वीक तक मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के सेकंड वीक तक समय लग सकता है। अगर प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द निस्तारित किया गया तो ये कोर्ट में बहाली होगी, तो बहुत जल्द इसका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन 28 के बाद ही जो भी होगा होगा, इससे पहले कोई निस्तारण नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप सभी प्रयास कर सकते हैं इसके मामले को लेकर के, जल्द ही निस्तारित होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर काफी लोगों को डाउट है, सर 15,000 अगर इसमें आ गए जिनके अच्छे स्कोर हैं, सर कैसे इन लोगों की जगह सर यही ले लेंगे हमारी सबकी, तो ये क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, 15,000 में केवल संदिग्ध हैं, अभी ये बता रहा हूं 15,000 नाम के संदिग्ध हैं। अगर आपको लगता है कि 15,000 में सभी ऐसे हैं, इलीगल हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनमें से वो जिन्होंने मेहनत की है वो भी है, और जिन्होंने तरीका अपनाया वो भी है, ठीक है। तो हर एक चांस है इसमें, लेकिन इसमें जो छटनी करेगा, क्योंकि डीवी में सभी की पोल खुल जाएगी, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। डीवी के समय सभी पोलें खुल जाएंगी, कि जब डीवी देंगे तभी समझ में आएगा। देख लेना कि इसमें से इतने ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर तरीका अपना चुके हैं ना, वो वाले ना डीवी देने जाएंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर गए तो पोल तो खुल गई। तो इन सभी चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना था, बट ये चीजें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको बताई। लेकिन सबसे बड़ी कट ऑफ की मैं बात कर दूं सीधा सीधा, जो कि डायरेक्टली आप सभी के मन में ये सभी डाउट्स होते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस मैंने, क्योंकि अभी तक जितने भी, चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल हो, चाहे जिस एग्जाम्स की मैं बात करूं, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की मैंने बात किया, तो लगभग मेरे एनालिसिस के अनुसार अभी तक जो भी मैंने कट ऑफ बताई है एग्जैक्ट ही लगभग कट ऑफ रहती है। किसी किसी कैटेगरियों में ये नहीं कहा जा सकता कि 1 से 2 नंबर की मामले के 3 नंबर तक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ज्यादातर यहाँ पर 99% जहां तक मैं कट ऑफ एनालिसिस हमेशा करता हूँ वो सटीक और सही बैठती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों का। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये कट ऑफ का जो क्राइटेरिया बता रहा हूं, अगर सही तरीके से सब कुछ संदिग्ध वगैरह सब कुछ जो भी तरीका अपना चुके हैं, आपको मैं तरीका ही बोल रहा हूं उन लोगों को, तो अगर वो ऐसा मामला है, तो अगर वो बाहर हो रहा है, डीवी स्कीपेशन चल गया, तो ये ध्यान रखना कि इस बार इतने नंबर पर भी मौका आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब देखो कि
यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका 75 से 80 के बीच में आप हो, ठीक है। ये मैं सिलेक्शन वाली कट ऑफ बता रहा हूँ कि फाइनल तक के लिए, ठीक है। यूपी लेखपाल में मैं फीमेल की भी बात करूंगा, ये मेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ, और ओबीसी में 70 से 72 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 63 से 65, और एसटी की बात करूँ तो 55 से 58। और देखिए यहाँ एक सर्विसमैन लगभग 50 के पास होना चाहिए, पीएच कैंडिडेट 53 के आसपास, अदर कैटेगरियाँ जो भी हैं वो अपने इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है। और मैं यहाँ पर देखिए अगले पेज की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, इसको लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ों को समझा और आज बता रहा हूँ आप सभी को कि देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप ये सोच रहे हो कि फीमेल में हमारा कट ऑफ कितना रहेगा, तो लगभग ये मान के चल सकते हैं कि एक एवरेज कट ऑफ बनेगी, इसमें कैटेगरी फीमेल में नहीं बनेगी। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 70 से 75 के बीच आप सभी की फीमेल एवरेज कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में चलना है। अगर आपको डिफरेंस होगा तो 2 से 3 नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और डीवे में कितना मार्क्स पे लेंगे तो आपको बता दूं कि ये वैकेंसी का कितना गुना लेते हैं, तो आपको ये मैं जरूर बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन ये सही समय आने पर मैं आपको एनालाइज करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक डाटा जो है अगर मिल जाता है, डाटा ये पता चल जाए एग्जैक्टली कि इस प्रकार से अगर लिए जाएंगे या फिर इस स्टूडेंट्स जो स्किप कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया डाटा प्राप्त होगा जिसके अनुसार ये पता लगा सकते हैं हम कि रिजल्ट कुछ जो है इतना आने वाला है, इतने गुने को शॉर्टलिस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो हालांकि कोई भी एग्जाम हो लगभग 25 से 30 गुना एग्जाम देने जाते ही हैं, क्योंकि अब की बार यूपी लेखपाल में भी ऐसे कुछ हो रहा है। तो ये सभी समस्याओं के आधार पर देखें डीवी में कितना लेते हैं वो मैं आपको सही समय बताऊंगा। लेकिन जो आप लोग घबरा रहे हो कि रिजल्ट में धांधली क्या हो पाएगी, रिजल्ट आने से पहले क्या सब कुछ सही हो जाएगा, तो मैं आपको बिल्कुल कहता हूं कि ये सब कुछ निष्पक्ष हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। परिणाम आएगा, निष्पक्ष आएगा। रिजल्ट की मैं बात कर दिया हूं कि रिजल्ट सेकेंड वीक तक अप्रैल के कहीं ना कहीं आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और जैसे कंफर्मेशन मिलती है इसके अच्छे तरीके से मैं आप सभी को बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा जुनून और जज्बे के साथ, और साथ ही साथ आप किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी करें या फिर किसी एग्जाम्स की और भी तैयारी करें, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, क्योंकि एक के पीछे मत पड़िएगा। ये रिजल्ट है, आप सभी का रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन साथ ही साथ आप आगे वाले टारगेट्स को भी फोकस करें, इसके पीछे ही अगर आपका समय बीत गया तो समस्या हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।